नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, इसका चौथा चैप्टर। और इस चौथे चैप्टर में जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा का पूरा चैप्टर मैं नरेट नहीं कर रहा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं चैप्टर में, जो कुछ भी पॉइंट्स हैं उस चैप्टर के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तरीके से समरी इस बुक की, हर चैप्टर की मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और कहीं पर भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि थोड़ी सी डिस्कस करने लायक है, जहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है या फिर साइंटिफिक वे में स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट कोई है जो डिस्कस करना चाहिए, तो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट हाँ, इसमें एक एक चीज़ नरेट नहीं करने वाला, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। सो इट्स जस्ट अ समरी। सो 3 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जो चौथा चैप्टर है वो इस बारे में बात करता है कि जो योगानंद जी हैं वो बचपन से ही काफ़ी संन्यास की ओर उन्मुख जो व्यक्ति होता है उस तरह के रहे। मतलब संन्यास के बारे में विचार करना और सन्यास के बारे में ही तय कर लेना कि मुझे तो एक दिन सन्यासी ही बनना है, ये बचपन में ही इन्होंने तय कर लिया था। मतलब 12-13 साल की उम्र की बात है जब ये सब चीज़ें चल रही हैं। और अब जो ये चौथा चैप्टर, उसमें यही बताया गया है कि इस उम्र में वो हिमालय की ओर भाग जाना चाहते थे। जैसे पहले भी इन्होंने प्लान किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। और इस बार फिर इन्होंने प्लान किया है हिमालय की ओर जाने का। तो अपने कुछ 2 दोस्तों को लेकर के ये चले, और साथ में ये भी थे, 3 लोग हो गए थे। तो इन तीनों की ही कहानी है कि क्या हुआ, क्या ये भाग पाए या नहीं भाग पाए, उस बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। और उसके अलावा इनकी मुलाकात जो है एक स्वामी जी से होती है, जिनका नाम स्वामी केवलानंद है। तो उनके साथ अपनी मुलाकात के कुछ इन्होंने पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले तो 2 अन्य लोगों के साथ इनके भागने की प्लानिंग होती है कि ये हिमालय की ओर भाग जाना चाहते हैं। लेकिन जब प्लानिंग होती है तो इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं प्लानिंग में। जैसे कैलेंडर होता है एक घर पे, एक बंदा जतिन नाम होता है उसका, वो कैलेंडर जो है वो घर पे छोड़ आता है जिस पे टिक लगे हुए थे अलग अलग तारीखों के। और उसके अलावा ये स्कूल से ही निकल भागने की प्लानिंग करते हैं। तो इनका जो दोस्त होता है जतिन सॉरी, वो स्कूल से ही निकल के आता है। और फिर ये तांगा गाड़ी एक इन्होंने पहले से प्लॉट की हुई थी कि कैसे कैसे भागना है। सो जतिन जब स्कूल से वापस आता है तो ऊपर से ही ये अपनी किताबें फेंकते हैं योगानंद जी, और उसके बाद नीचे फटाफट आते हैं। और इनके जो चाचा जी होते हैं वो देख करके उन्हें कुछ शक होता है। और लेकिन बहुत ज़्यादा उनको कुछ ये नहीं समझ में आता कि हाँ ये भाग ही जाएंगे। कुछ डाउट होता है कि हाँ कुछ शैतानी कर रहे होंगे, बट हाँ पूछते भी हैं वो कि हाँ इतनी क्या जल्दी है, कहाँ भागे चले जा रहे हो। तो ये बात को घुमा करके कि नहीं कुछ खास नहीं है, ऐसे करके वो निकल लेते हैं। और क्योंकि ये लोग जो हैं भाग रहे थे घर से, तो अब साधु सन्यासियों का वेश नहीं ले सकते थे क्योंकि पकड़े जाते तुरंत। तो इन्होंने जो वेश लिया था वो अंग्रेजों का वेशभूषा ले ली थी इन्होंने, जो अंग्रेज कपड़े पहनते हैं, टोपी बड़ी सी लगाई और ब्लैक कलर का ओवरकोट और इस तरह की चीज़ें ये पहन करके वहाँ से निकलते हैं। और रास्ते में जो बातें होती हैं, जैसे सन्यास को लेकर के लोगों के जो विचार होते हैं कि हम सन्यासी हो जाएंगे, फिर हमारे आसपास जो है जो जंगली जानवर हैं या जो खतरनाक जानवर हैं वो भी पालतू बच्चों की तरह खेलेंगे, और हम भी इस तरीके के हो जाएंगे कि हम दिन रात जो है, जो हमारा ब्रह्म स्वरूप है, जिसे कहा जाता है कि मनुष्य स्वयं ब्रह्म है, स्वयं चेतना है, स्वयं परिपूर्ण चेतना है, स्वयं में पूर्ण है, उस पूर्णता का अनुभव करेंगे। तो एक जो शुरुआत होती है, एक जो कच्ची समझ होती है, और उस समझ के बारे में वो बता रहे हैं कि जिस तरह का एक्साइटमेंट उन लोगों को भी होता है जो सन्यास में जाना चाहते हैं। कुछ लोग इन चीज़ों की वजह से भी सन्यास में जाना चाहते हैं कि हाँ हमें काफ़ी अच्छे अनुभव होंगे और ये अनुभव हम करेंगे बाकियों से अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि ये जो बुक है, ये जो भी लोग इस बारे में सोचते हैं सन्यास के विषय में या योगी बनने के विषय में, ये उनके लिए एक एक तरीके से लाइट हाउस है। ये एक पथ प्रदर्शक है कि आपके रास्ते में किस तरह के भ्रमित विचार आते हैं, या जो विचार आते हैं वो भ्रमित विचार हैं या फिर उन विचारों का कोई वैल्यू है या नहीं है। क्योंकि बिना इन चीज़ों को जाने, अगर इनका अनुभव आपके सामने ना हो, तो जो लोग घर छोड़ के चले जाना चाहते हैं, अपने सारे कर्तव्यों से दूर भाग जाना चाहते हैं, उन्हें तो यही लगेगा कि हाँ यही सन्यास है। क्योंकि उन्होंने बाहरी रूप में सन्यासियों को इसी तरीके से देखा है जो कि घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सन्यासियों के भीतर, घर छोड़ के जाने तक सन्यासियों के भीतर क्या चलता है वो आज तक किसी सन्यासी ने सामने नहीं रखा था, किसी योगी ने सामने नहीं रखा था।
तो वो चीज़ें यहाँ पे योगानंद जी ने सामने रखी हैं। इसी वजह से ये किताब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अनुभव बताती है और उस अनुभव से आप अपने आप को रिलेट भी कर पाते हैं। अगर आप उस रास्ते पे चलना चाह रहे हैं, एक योगी बनना चाह रहे हैं, या फिर दूसरों को जिनको आपने योगी बनते या सन्यासी बनते देखने का प्रयास करते देखा है, वो आपके अनुभव में आते हैं और आप समझ जाते हैं कि किन बातों की वैल्यू है और किन बातों को भ्रम समझना चाहिए और किस रास्ते पर चलने का कोई लाभ नहीं होगा। तो बेसिकली योगानंद के द्वारा लिखी गई ये बुक आपके लिए एक तरीके से पथ प्रदर्शक, आप ये कह लीजिए कि एक टॉर्च बियरर की तरह काम करती है। तो इसलिए इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी कह लें, या फिर ये कह लें कि एक अच्छा अनुभव होगा। और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस किताब को पढ़ा है, चाहे विराट कोहली जैसे क्रिकेटर हों, या फिर एप्पल के जो CEO और वो रहे थे, उन्होंने भी पढ़ा है इस बुक को, और भी बहुत से बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों ने इसको पढ़ा है। तो यू कैन ऑल्सो रीड दिस। अब इसके आगे की कहानी ये है कि रास्ते में इनका एक दोस्त जो है वो वापस भाग जाता है। होता ये है, बाद में वो बताता है कि वो क्यों भागा था। भागा इसलिए था क्योंकि योगानंद जी ने बात बातों में ये कह दिया था कि हमारे आसपास जो है वो जो शेर के बच्चे होंगे वो पालतू बिल्लियों की तरह जो है हमारे आसपास घूमेंगे। और फिर ये ख्याल उसके दिमाग में आया, जतिन जो नाम था जिसका, जतिन दा, उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं ये, कि पालतू जानवरों के जो जंगली जानवर हैं उनको हम पालतू बनाएंगे। अगर वो पालतू ना बने तो, या फिर जो ये सोच रहे हैं कि हाँ जो शेर के बच्चे हैं पालतू जानवरों की तरह खेलेंगे हमारे आगे, अगर ऐसा ना हुआ और बल्कि उन्होंने ही हमें अपना आहार बना लिया तो क्या होगा। तो इस बात से डर करके कि यार इनका तो जो दुस्साहस है, इनका जो एक्साइटमेंट है, वो बाकी चीज़ों को नहीं देख पा रहा है जहाँ पे जान भी जा सकती है। तो इस वजह से उसने बीच रास्ते में ही फुटकर करने का बहाना करके कि हमें अब पैसे बांट लेने चाहिए और हमें अलग अलग हो जाना चाहिए, अलग अलग डिब्बों में चढ़ के चलना चाहिए, सो दैट किसी को शक ना हो कि 3 लड़के एक साथ भागे हैं। क्योंकि ये बात फैल तो गई ही होगी, इनको पता था कि 3 गायब हैं। तो ये बात फैल गई होगी। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मैं जुकाम से और इन चीज़ों से परेशान हूँ। इस साल मैं काफ़ी परेशान रहा हूँ और इस वजह से मुझे वीडियोस बनाने में दिक्कत आ रही है, और इस वजह से मैं थोड़ा जो है धीरे धीरे ही बना पाता हूँ और ये चीज़ें मुझे परेशान करने लगती हैं, लेकिन बनाता रहूँगा। पार्डन मी, जो भी ये खरास खुरूस होती है इसको आप किनारे करिएगा, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इसका। समहाउ ये मुझे इस साल में तीसरी चौथी बार हुआ है। सो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है कि ये सब चीज़ें हों, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन कोई कंट्रोल है नहीं इन चीज़ों पे, तो इस वजह से ठीक है। तो अब होता ये है कि रास्ते में ये जो है फुट करके करने के बहाने ये इनका एक दोस्त जतिन दा निकल जाता है वापस, और इसी जतिन दा को पकड़ करके इनके जो भाई होते हैं योगानंद के, जिनका नाम अनंत दा था, वो अनंत दा जो है जतिन को पकड़ करके ही उनके जरिए ही सूत्र बना करके सारे लिंक जोड़ करके इन तक पहुंचते हैं। तो कैसे पहुंचते हैं वो सब आप बुक में पढ़ लीजिएगा। होता इसके आगे ये है कि जब ये चले जाते हैं जतिनदा, तो बाकी 2 लड़के बचते हैं। ये 2 लड़के अभी भी प्रयास करते हैं, पहुंचते हैं हरिद्वार तक, और हरिद्वार में पहुंचने के बाद एक जो है रास्ते में ये एक टीटी को धोखा देते हैं। उसके आगे हरिद्वार में पहुंचने के बाद भी जो है पुलिस वालों की नज़रों से बचते बचाते ये वहाँ पे पहुँचते हैं, पहाड़ों की ओर आगे बढ़ते हैं, हिमालय की ओर आगे बढ़ते हैं। और हिमालय की ओर आगे बढ़ते समय एक पुलिस वाला इनको मिलता है, जो इनको अपने पुलिस थाने ले जाता है, वहाँ बैठा लेता है, उनको रोक के रखता है। इनको पहचान जाता है, इनकी पहचान हो जाती है, इनको रोक करके रखता है, और वो इन्हें वही पुलिस वाला वो उन्हें एक साधु के बारे में बताता है। उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा समरी दे दे रहा हूँ कि उस साधु के बारे में पुलिस वाले ने ये बताया कि एक साधु इनको मिला था पुलिस वाले को, जो कि जिसकी शक्ल एक चोर से मिलती जुलती थी, जिसका डील डॉल भी उस चोर से मिलता जुलता था, काफ़ी हद तक डील डॉल मिलता था। तो इनको लगा कि हाँ वो जो चोर है, वो जो अपराधी है, वही आ गया है, और इसको इन्होंने पुकारा तो वो रुके नहीं, वो आराम से अपनी गति के साथ चलते रहे वो साधु जो है। तो अचानक से इनके हाथ में एक फरसा था पुलिस वाले के, इन्होंने फरसे से उस पुलिस वाले ने साधु पे वार किया, और इस तरह से वार किया कि जो हाथ था वो ऑलमोस्ट कट करके गिरने वाला हो गया। फिर भी वो आराम से वो साधु चलते रहे, और थोड़ी देर बाद इनके सामने ये पहुंचे जब उसको रोकने के लिए। तो साधु ने बोला कि तुमने मुझे व्यर्थ ही मारा है, मैं वो नहीं हूँ जिसकी तलाश तुम कर रहे हो, मैं वो चोर नहीं हूँ। तो पुलिस वाले को काफ़ी दुख होता है, काफ़ी
उसको लगता है कि यार मेरी वजह से एक बेकसूर का हाथ जो है मैंने काट दिया। तो वो साधु इनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम केवल अपना काम कर रहे थे। तो इस बीच में किसी तरह का दर्द या किसी तरह की चीख चिल्लाहट वो साधु नहीं मचा रहे थे। तो इस बात को देख करके भी ये काफ़ी हैरान था पुलिस वाला। और बाद में साधु ने इनको समझाया कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे, और अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी हो भी रही है तो कल तुम मुझसे मिलने आना इसी समय शाम को, और फिर तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। तो अगले दिन जब ये मिलने जाते हैं उस साधु से, तो उन्हें ये दिखाई देता है कि साधु का जो पूरा हाथ है वो जैसा का तैसा बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कभी किसी तरह का वार इस पे हुआ ही नहीं था। तो ये एक जो मेस्मराइज्ड एक्सपीरियंस था उस पुलिस वाले का, ये उसने इन्हें बताया स्वामी योगानंद जी को। उस समय उनका नाम बचपन का मुकुंद था। तो मुकुंद नाथ को ये बताया, और इसके बाद जो है कुछ समय बाद आनंदा यानी कि इनके भाई आ जाते हैं, और इनके भाई इनको पकड़ करके वापस ले जाते हैं। और वापस ले जाते समय कोलकाता में अब इनका घर शिफ्ट हो गया था, और कोलकाता में इनके पिताजी अब रहने लगे थे। तो कोलकाता ही ले जाने का प्लान था, कोलकाता ही ले जा रहे थे। लेकिन बीच रास्ते में प्लान इनके भाई का ये था कि बनारस रुकेंगे, और बनारस में उनका प्लान था कि एक साधु से इनकी मुलाकात करवाएंगे, किसी ज्ञानी से इनकी मुलाकात करवाएंगे, और इनको गृहस्थ आश्रम यानी घर गृहस्थी चलाना भी एक धर्म है, इस धर्म के विषय में योगानंद को बताएंगे, मुकुंदनाथ को बताएंगे, सो दैट ये गृहस्थ धर्म की ओर, एक साधारण जो जीवन होता है हमारे भारतवर्ष में, उस गृहस्थ धर्म से फिर आगे बढ़ते हुए सन्यास की ओर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, रेदर देन की जवानी में ही सन्यासी बन जाए। तो ये प्लान था। तो रास्ते में जो है बनारस में रुकते हैं, और बनारस में जब उनसे मुलाकात कराई जाती है तो वो तरह तरह के उपदेश इनको देते हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी इरिटेशन होती है, और उपदेश देते समय वो बिल्कुल वैसी ही बातें करते हैं जैसे भगवत गीता में जो है लिखी गई हैं। और तो जो साधु थे उन्होंने, अब बात यह है कि भगवत गीता में कर्मयोग उसके लिए बताया गया है जिसकी प्रवृत्ति कर्म करने वाली है। जो क्षत्रिय है उसके लिए, जो कर्म करने वाला व्यक्ति है उसके लिए कर्मयोग बताया गया है, लेकिन जिसकी स्थिति कर्म की ना होकर के कर्म संन्यास की हो गई हो, उसके कर्म अलग हो जाते हैं। वो सन्यासी बनने की प्रवृत्ति वाला है तो वो कर्म सन्यासी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उसको एज इट इज़ लेकर के जिन्होंने इनको सिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, उन्होंने यही बताने की कोशिश की है तुम जो अपने कर्तव्यों से भागोगे तो तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। जैसे अर्जुन भागने की कोशिश कर रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसे समझाया था। कुछ इस तरह की बातें समझाने की कोशिश की गई योगानंद जी को, लेकिन योगानंद जी ने फिर भगवत गीता के ही श्लोक से उसका जवाब दिया। आप पढ़ लीजिएगा, वो श्लोक कौन सा है आप पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा, मतलब किस तरीके का प्रत्युत्तर वो दे रहे थे आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा फिर उसी समय, जिस समय ये बातचीत हो रही थी, तो उसी समय गली में से, बनारस की गली में से जहाँ पे ये रहते थे, जहाँ पे ये रुके थे, वहाँ पे एक साधु निकलता है, और वो साधु इनको बुलाता है और बुला करके कहता है कि उस बेवकूफ़ की बात मत सुनना, उसको कुछ नहीं पता है, तुम सन्यासी ही बनोगे। तो ये बातें सब सुन लेते हैं, और उसके बाद जो है उस साधु की बुराई भी करते हैं, कहते हैं कि उस साधु की बातें तुम मत सुनना, ये कुछ नहीं होगा ऐसा, वो बेवकूफ़ बना रहा है तुम्हें, उसको कुछ पता है, खुद तो बर्बाद हो रखा है, तुम्हें बर्बाद कर देगा। इस तरह की बातें कुछ होती हैं। तो कुल मिलाकर के इनके भाई का प्लान ये था कि ये इन चीज़ों में ना पड़े जिसको सन्यास कहते हैं, बल्कि ये गृहस्थ जीवन की ओर जाए, जो कि नॉर्मली हमारे भारतवर्ष में किसी भी माता पिता का, किसी भी भाई का एक जो सामान्य विचार होगा वो ऐसा ही होगा। कोई नहीं चाहेगा कि उसका बेटा सन्यासी हो जाए, और क्योंकि सन्यासी का अर्थ लोगों को ये लगता है कि हाँ, सन्यासी माने ये कि वो गेरुए कपड़े पहन के निकल लेगा। असल में योगानंद जी को भी यही मतलब पता था उस समय तक, जिस समय की ये बात हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ लाइट हाउस फॉर द योगीज, कि किस बात को आपको सही समझना चाहिए सन्यास के विषय में, और किस बात को आपको भ्रम की तरह लेना चाहिए कि नहीं ये विचारधारा सही नहीं थी। उसको समझने में ये किताब आपकी मदद करती है, राइट। और योगी का अर्थ ये नहीं है कि आप कपड़े पहन के ही निकल जाएं, सन्यासी का अर्थ ये नहीं है कि आप कपड़े पहन के घर छोड़ के निकल जाएं। सन्यास एक मन स्थिति है, एक मेंटल स्टेट है, जहाँ पे आप कर्म तो करते हैं लेकिन डिटैच होते हैं हर कर्म से। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि रेलवे स्टेशन पे खड़ा हुआ एक गार्ड है जो कि ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है, लाल झंडी दिखाता है, रोकता है, रवाना करता है, लेकिन किसी ट्रेन में उसको चढ़ना नहीं है। तो उसी तरीके से जो सन्यासी होता है, जितने भी काम उसके सामने आते हैं वो सब करता है, लेकिन किसी काम से अपने आप को अटैच नहीं करता, किसी भी काम से अपने आप को जोड़ता नहीं है, क्योंकि किसी काम से नहीं जोड़ता है तो उससे मिलने वाले फलों से भी अपने आप को नहीं जोड़ता है। ठीक है। अब जैसे
कोई सैनिक है, अब वो देश के लिए लड़ रहा है, अब देश के लिए लड़ते समय उसकी जान चली जाए या देश के लिए लड़ते समय वो जीत जाए उस युद्ध को और उसके बाद ये हो कि वो सबसे बड़ा पराक्रम करे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ उसका नाम होगा कि उसने युद्ध जीता। जीता भारत ने, भारत का नाम होगा, देश का नाम होगा कि भारत ने जीता और उसे उसके पराक्रम के लिए मेडल दे दिया जाएगा, राइट। लेकिन वो अपने आप को इसलिए नहीं जोड़ता कि मुझे मेडल मिलेगा, बल्कि ये उसका विशुद्ध कर्तव्य है, इसलिए वो अपने आप को जोड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि एक बम का गोला या एक बंदूक की गोली उसकी जान भी ले सकती है। तो विशुद्ध कर्तव्य केवल किया जाता है, उससे अपने आप को किसी भावना से जोड़ा नहीं जाता कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। इसीलिए जो सैनिक होता है वो भले ही शुरुआत में, कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि जो सैनिक है वो भी एक नौकरी है, वो नौकरी करने गया है, लेकिन जब वाकई में वो सैनिक युद्ध में उतरता है, जब वो अपने कर्म करना शुरू करता है, अपने कर्म क्षेत्र में उतर जाता है, तो भले ही स्टार्टिंग में उसे ये लगता हो कि हाँ एक काम है, ये भी एक नौकरी है, अगर किसी को ऐसा लगता भी है तो भी सेना में भर्ती होने के बाद ये विचारधारा उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से उसको ओतप्रोत कर दिया जाता है देशभक्ति से, वो जिस तरीके से ओतप्रोत हो जाता है, जिस तरीके से एक भाव भर जाते हैं वीरता के, वो भाव बिल्कुल अलग होते हैं साधारण मनुष्यों से, हमारे और आपसे बिल्कुल अलग होते हैं उसके भाव। वो कोई भी लाभ और हानि का विचार किए बिना जैसे ही एक गोली चलती है, वो उतनी ही रात में अगर नींद भी आ रही होगी, चाहे वो किसी भी हालत में होगा, उसके तुरंत अपने सारे प्राणों की पूरी शक्ति वो इकट्ठी करता है और तुरंत पहुंचता है आगे कि कौन आया, आओ देखता हूं तुम्हें। तो ये जो चीज़ होती है, ये होती है डिटैच होकर के कर्म करना, और इसी वजह से वो अपने कर्म को पूरी वीरता से कर पाता है। यही कर्म जो, इसी वजह से जो सैनिक होते हैं उनका जीवन विशेष होता है और इसीलिए उनका सम्मान भी सर्वाधिक है, क्योंकि सैनिक एक सच्चा कर्मयोगी हो जाता है। स्टार्टिंग में बाहर बैठे लोगों को तो यही लगता है कि अरे नौकरी है, कुछ तो करेंगे, तो यही नौकरी करते हैं। उनकी विचारधारा, माफ़ कीजिएगा, बड़ी गलत और दूषित है, जो ये सोचते हैं कि एक नौकरी के लिए या कुछ पैसों की सैलरी के लिए एक सैनिक जो है सेना में नौकरी करने जाता है। ये विचारधारा ठीक नहीं है। आप कभी उस सैनिक के किरदार को जी करके देखें, अगर कभी देख पाएँ तो आपको समझ आएगा। ठीक है, सैनिक जो कि कहीं नहीं जाता, वो बिल्कुल सामना करता है दुश्मन का। यहाँ पे क्या होता है, जैसे पता लगता है कि संकट आने वाला है या किसी तरह की समस्या खड़ी होने वाली, आज से 2 साल बाद स्थिति खराब हो जाएगी, तो उतने में ही आज से 2 साल बाद स्थिति खराब होगी, इसको भांप करके, इसको जान कर ही लोग यहाँ से पलायन शुरू कर देते हैं कि चलो किसी अच्छे देश का PR ले लें, किसी अच्छे देश में जाके टिक जाएं। तो जो सैनिक है वो वाकई में कर्मयोगी होता है, और कर्मयोग और जो वास्तविक संन्यास है जो, वो यही है। कर्मयोग है यानी कि भक्ति युक्त कर्म। असली कर्म भक्ति के साथ कर्म करना है, यानी अपने सारे कर्मों को ये समझ के करना है कि ये मेरे हैं ही नहीं। इस समझ के नहीं करना है, वाकई में ऐसा है कि ये कर्म आपके हैं ही नहीं। आप जिस स्थिति में डाले गए हो, उस स्थिति में एक सेट ऑफ एक्शंस है, जिन सेट ऑफ एक्शंस के अगेंस्ट आपको रिएक्शन देने ही है। मैं अगर एक साधारण घर में ना पैदा होकर के एक अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी के यहाँ पैदा हो गया होता, तो मेरे कर्मों का समुच्चय क्या ये होता? मैं ये वीडियो भी हो सकता है ना बना रहा होता। मैं ये जो पीछे किताबें दिख रही हैं जिसमें आध्यात्म से रिलेटेड और ये सारी किताबें हैं, ये भी ना होती। तो मेरे लिए कर्म का समुच्चय इस सृष्टि ने, इस प्रकृति ने चुना है, मेरे कर्मों के हिसाब से, मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से। इस वजह से ये काम मैं कर रहा हूँ। इसलिए कुछ भी मैं अपने आप नहीं कर रहा हूँ। मेरे को एक सेट ऑफ एक्शंस दे दिए गए हैं, एक सेट दे दिया गया है कर्मों का, वो मेरे सामने है। जिस परिस्थिति में पैदा हुआ, उस परिस्थिति के अनुसार जो सेट ऑफ एक्शंस आते हैं, कि बचपन में मुझे मेहनत करनी पड़ी बहुत ज़्यादा, साधारण जो एक बड़े घर के बच्चे होते हैं उनके जैसा जीवन नहीं रहा, बहुत मेहनत करनी पड़ी। कई बार ऐसी हालत थी कि हमारे कॉलोनी में, क्योंकि बहुत ही छोटी कॉलोनी थी हमारी, और हमारी कॉलोनी जो है सबसे इन्फीरियर समझी जाती थी, जिसमें जो 4th क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं वो रहा करते थे, तो बड़े ही इस दृष्टि देखा जाता था कि हमारा कोई भविष्य नहीं है। तो उन स्थितियों के बीच में, उस एक नेगेटिव माहौल के बीच में, जहाँ पे कोई हमारा उत्साह बढ़ाने वाला नहीं होता था, उस उत्साह के बीच रह करके पढ़ना लिखना ये बड़ा मुश्किल काम था। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बड़ा महान काम किया है मैंने, बहुत बड़े बड़े काम लोगों ने किए हुए हैं, लेकिन हाँ वहाँ से निकलने का जो अवसर मिला, उसने जो सीखने को दिया मुझे, वो यही है कि हम कुछ अपने आप नहीं करते। हमारे लिए कर्मों का चुनाव, हमारे कर्म क्षेत्र का चुनाव, ये प्रकृति स्वयं करती है। किस स्थिति में आप पैदा होंगे इस पर आपका कोई वश नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में पैदा होने के बाद आप क्या एक्शन लेंगे, बस वही आपके हाथ में है। और वो आपको इसी भाव से करना चाहिए, एक सन्यासी के भाव से, कि आप करते जाइए, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इस बात का विचार मत कीजिए, क्योंकि जैसे आपका जन्म लेना आपके हाथ में नहीं था, वैसे ही किसी कर्म का फल भी आपके हाथ में नहीं है। आप केवल बेस्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से, बिना
एक्शंस के साथ, रिएक्शंस के साथ जुड़े, एक्शंस के साथ जुड़े कि हाँ इसका क्या रिएक्शन, इसका क्या फल आएगा, उससे जुड़े बिना केवल आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड, और यही चीज़ यहाँ पे इस बुक के माध्यम से आपको पता चलेगी कि संन्यास और योग का वास्तविक अर्थ क्या है। राइट माफ कीजिएगा। इसके बाद जब वो कोलकाता पहुंचते हैं अपने पिताजी के पास, तो पिताजी उनसे पिताजी ने भी एक व्यवस्था की होती है। पिताजी ने भी एक जो है केवलानंद स्वामी थे, और उनको बुलाया होता है कि मेरे बेटे को जरा समझाइए, ये अभी से ही भाग जाने के चक्कर में पड़ा है। तो केवलानंद जी है बाई चांस जो है वो लाहिड़ी महाशय के ही शिष्य थे, और उन्होंने जब इनसे मिलाया तो जिस तरीके से योगानंद की बातचीत थी, योगानंद के विचार थे, उसके बाद से जो है इनकी बातचीत काफ़ी बढ़ गई और उनको काफ़ी आनंद आने लगा। इनफैक्ट उनके पिताजी का उद्देश्य ये था कि केवलानंद जी से मिल करके इसकी जो आध्यात्मिक जो बुद्धि है कि मैं सन्यासी बनूंगा, ये थोड़ा हो सकता है शांत पड़ जाए। लेकिन केवलानंद जी को तो ऐसा चेला मिल गया, क्योंकि केवलानंद जी को शायद ऐसा लगा होगा कि हो सकता है कोई भटका हुआ या जो है अलग तरीके का बालक है। लेकिन जब उन्होंने बातचीत शुरू की, उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये भटका हुआ नहीं है, इसके तो विचार और इसके जो थॉट्स हैं ये पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी से अलाइंड है। तो बातचीत होने लगी और काफ़ी अच्छी बातें और काफ़ी अच्छे विचार जो लाहिड़ी महाशय के संबंध में थे वो उन्होंने बताए। उनमें आप पढ़ लीजिएगा, उसमें बुक में है, कोई इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है। सो लाहिड़ी महाशय के बारे में एक बात इन्होंने ये बताई कि जो मुख्य बात है वो ये है कि लाहिड़ी महाशय कभी भी इस बात पे यकीन नहीं करते थे कि आप किताबों से पढ़ करके या किताबों में जो चीज़ लिखी हुई है उसको रट करके आप जो है ज्ञानी बनने का प्रयास करें। वैसे ज्ञानी बना ही नहीं जा सकता। केवल और केवल वो ज्ञान जो आपके अनुभव में आए। जैसे आज की डेट में अगर हम लोग ये कहते हैं कि एक ब्रह्म है, वही परब्रह्म, वही सब कुछ है, लेकिन क्या उस परब्रह्म को हमने अनुभव किया? आपने अनुभव किया? नहीं किया। तो जब तक अनुभव नहीं किया है तब तक ये सिर्फ किताबी ज्ञान समझिए, और जब तक ये अनुभव में ना उतरे तब तक आप इसके प्रयास में लगे रहिए। राइट, यानी कि जो अनुभव में आता है बस उसी को आप अपनी वास्तविकता समझिए। जो कुछ आपने अनुभव में नहीं लिया, केवल पढ़ा है, उसके आधार पे कोई निर्णय मत लीजिएगा। आप अपने अनुभव को ही महत्व दीजिएगा। कहने का मतलब ये है। और ये लाहिड़ी महाशय हमेशा कहते थे, वो हमेशा अपने चेलों से कहते थे कि तुम लोग एक काम करो, भगवत गीता का कोई श्लोक अगर तुम्हें दिख रहा है और तुम उसका अर्थ समझना चाहते हो, तो उसका अर्थ देखने से पहले तुम खुद अपनी तरफ से इसका अर्थ निकालने की कोशिश करो कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। जब तुम इसका अर्थ निकाल रहे होगे, जब तुम इसका अर्थ निकाल लोगे, तब मैं पीछे से तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें गाइड करूंगा कि यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है। फिर तुम उसके बाद जब अपने आप उसके अर्थ को कंसोलिडेट करोगे मेरी हेल्प से, तब वो सही अर्थ तुम्हारे लिए होगा जो तुम्हारे अनुभव में उतरेगा। राइट, तो जो अनुभव में उतरे उसी को स्वीकार करो, बाकी चीज़ों को जानकारी की तरह रखो, लेकिन उसे ज्ञान मत समझो। बहुत से लोग किताबों से पढ़ करके उसे ये सोचते हैं कि हाँ ये ज्ञान हो गया है, चार लोगों के बीच में प्रसिद्धि पाने के लिए चार लाइनें बोल देते हैं, इस किताब में ये लिखा है, वो श्लोक नंबर है, वो पैरा नंबर है। वो किताबों के ज्ञान को ज्ञान समझते हैं, लेकिन ज्ञान जो है केवल वही होता है जो अनुभव में हो। जो आपके अनुभव में नहीं है उसे आप ज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, वो केवल एक जानकारी है। जानकारी और ज्ञान में अंतर है। जानकारी आप किताबों से, किसी और सोर्स से ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान केवल और केवल अनुभव का विषय है। राइट, तो ये बात बताइए एक लाहिड़ी महाशय के बारे में, ये एक मुख्य बात थी। दूसरी मुख्य बात ये बताई थी, एक इंसिडेंट थी कि एक लड़का था जो कि अंधा था, और केवलानंद जी ने उस लड़के से कहा, अपने बचपन के दिन जब ये केवलानंद जी याद कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस बालक से कहा कि तुम जाओ और लाहिड़ी महाशय से कहो कि तुम देख नहीं पाते हो, तो वो तुम्हें ठीक कर दें, तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस लौटा दें। तो ये जाता है लड़का, और लाहिड़ी महाशय कहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति मेरे पास नहीं है, तो किसी ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है और मुझे फंसाने की एक चाल है ये, और मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो लड़का ये कहता है कि आपके पास शक्ति नहीं है, लेकिन आप किसकी शक्ति से चल रहे हैं, वो तो सबसे शक्तिमान है ना। तो लाहिड़ी महाशय कहते हैं कि हाँ ये अलग बात है, वही शक्तिमान है, इसलिए मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, अगर तुम वो कर सको तो फिर हो सकता है बात बन जाए। तो ये एक तरीके का मिरेकल इसमें बताया गया, जिसमें कि वो लड़का जो है उसको लाहिड़ी महाशय कुछ बातें बताते हैं, कुछ साधनाएं बताते हैं, और उसके बाद उससे कहते हैं कि तुम जो है अपने इष्ट देव का, यानी जो उसके इष्ट देव थे वो भगवान श्री राम थे, तो उससे कहते हैं कि तुम अपने इष्ट देव का ध्यान करो, और यहाँ माथे पर एक
जो है उसको कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान लगाओ, यहाँ पर अंगूठा लगाते हैं, जहाँ पर उन्होंने अंगूठा लगाया वहीं पे ध्यान लगाने को वो कहते हैं कि यहीं पर अपना ध्यान रखना। और जो राम है, जिस राम से ये पूरा ताना बाना बुना गया है इस प्रकृति का, उनके विषय में सोचना, उन पर ध्यान लगाना, केवल उन्हीं के ऊपर ध्यान लगाना, उसके अतिरिक्त और कुछ करना नहीं है। मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करेगी ये प्रकृति माता करेगी, राइट। तो उसमें कुछ इस तरीके की चीज़ हुई कि कुछ दिनों तक अभ्यास के बाद उसे धीरे धीरे करके उसकी ज्योति, उसकी आंखों की जो ज्योति है वो वापस आने लगी। अब इसके बारे में जो बातें बताई गई हैं इस चीज़ के विषय में कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि ये एक चमत्कार था, एक मिरेकल था, तो ये कैसे हुआ इसके बारे में कुछ बातें इस किताब में लिखी हैं। देखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो कुछ इस बुक में लिखा है मैं भी बता दूं कि अनुभव के स्तर पर मैं भी सारी चीज़ें अनुभव नहीं कर पाया हूँ। मेरा काम है इस बुक को नरेट करना, वो मैं नरेट कर रहा हूँ, जो कुछ जैसा लिखा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। इस बुक में इस आँख को लेकर के एक बात बताई गई कि उसकी आंखें वापस कैसे आ सकती हैं, राइट। बात यह है कि अगर आपने एक बुक और है जिसका नाम है कैवल्य दर्शन, जिस पे वीडियोस हम बना रहे हैं अपने चैनल पे, तो द होली साइंस के नाम से वो बुक है। तो उस बुक में जो है ये चीज़ बताई गई है कि हमारा जो पूरा का पूरा तन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों से बना हुआ है। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी, इन दो चीज़ों का समन्वय है हमारी पूरी क्रियाविधि में। हमारा पूरी बॉडी जो चलती है उसमें केवल और केवल मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी है। जो हमारा जो आंखें हैं या जितनी भी इंद्रियां हैं, ये सब क्या हैं, ये इंद्रियां दो चीज़ों से बनी हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल से बनी हुई हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी एक इलेक्ट्रिक चार्ज ऐसा जिसके दो हिस्से हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयन है, एक तरफ निगेटिविटी है और बीच में न्यूट्रलिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो जो पॉजिटिव आयंस हैं उनसे बनते हैं इंद्रिय विषय। जैसे आंख का विषय है देखना, तो देखने का जो काम करता है, ये जो देखने का विषय है, दिस स्पेसिफिक एक्ट ऑफ सीइंग द थिंग्स, ये पॉजिटिव आयंस से बनता है। और जो नेगेटिव आयंस हैं उससे क्या बनती है, उससे बनते हैं इसकी वासनाएं। यानी आंख बनती है पॉजिटिव आयन से और आंख की वासना क्या है, देखना। आंख का विषय क्या है, देखना। वो विषय जो वासनाएं होती हैं वो बनती हैं नेगेटिव से। नेगेटिविटी है विषय और जो पॉजिटिविटी है वो है इंद्रियां जो देखने का काम करती हैं। आंख की बात नहीं हो रही है, आंख इंद्रिय की बात नहीं हो रही है। आंख को जो आंख बनाता है वो इंद्रिय है, नेत्रेंद्रिय। वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक अलग लेवल का है। वो 5 तरह की इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, उनमें से एक डाइपोल ऐसा है जो जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्सा मिलकर के देखने का काम करता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक उस एनर्जी का ही पार्ट है जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको परम ऊर्जा कहते हैं। तो जो न्यूट्रल पार्ट होता है उससे ये पदार्थ बनता है। 3 चीजें हैं। पॉजिटिव से बना क्या, वो जो कि इसका भाव है। आंख का भाव क्या है, देखना। देखना इसका विषय है। आंख को जो आंख बनाता है, जो आंख की आंख है, उसे इंद्रिय कहते हैं, वो पॉजिटिव हिस्से से बनी है। लेकिन जो आंख है जो हमारे सामने दिखती है, एक जो पदार्थ के रूप में दिखती है, ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के न्यूट्रल हिस्से से बनती है। इसमें जो बात बताई गई है वो कुछ ऐसी है कि जब उस व्यक्ति को ये चीज़ समझाई गई, उस बालक को ये समझाई लाहिड़ी महाशय ने, तो उसको केवल साधना की एक विधि बता दी। वो साधना की विधि कुछ और नहीं थी। वो विधि ये थी कि जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपको मिले हुए हैं, जो काम ही नहीं कर रहे हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं जिससे आपकी इंद्रिय और इंद्रिय विषय बनते हैं, जो कि काम ही नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी एनर्जी को पूरी श्रद्धा के साथ उस एनर्जी के, यानी कि जो परम ऊर्जा है, उसके साथ एकाकार कर लें, यानी ट्यून कर लें, तो अपने आप एक तरीके से आप पोलराइज हो जाते हैं। जैसे लोहे का एक टुकड़ा है, उस लोहे के टुकड़े को अगर आप 2 लोहे के टुकड़े को आपस में भिड़ाएं तो वो चुंबक की तरह बिहेव नहीं करेंगे, दोनों चिपकेंगे नहीं। ना ही उसमें कोई उत्तरी ध्रुव बनेगा, ना ही उसमें कोई दक्षिणी ध्रुव बनेगा, ना ही उसमें नॉर्थ पोल होगा, ना ही उसमें साउथ पोल होगा। वो केवल और केवल लोहे के टुकड़े की तरह काम करेगा और उसमें कुछ भी नहीं होगा, राइट। लेकिन जब आप इसको चुंबक के पास ले जाएंगे, चुंबक, तब इसके जो चुंबकीय गुण हैं वो प्रकट हो जाएंगे। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो अनुचुंबकत्व है, प्रतिचुंबकत्व है, ये सारी व्याख्याएं की गई हैं। मैग्नेटिज्म कैसे प्रकट हो जाता है, जब आप किसी चीज़ को पास लाते हैं तो अलग अलग जो है ना सेक्शंस बने होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें जो है मैग्नेटिक छोटे छोटे मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। वो मैग्नेट्स क्या होते हैं, एक तरफ को सरक जाते हैं जब किसी मैग्नेट के संपर्क में आते हैं। तो इस वजह से जो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैग्नेटिज्म होता है, जैसे लोहा, वो भी मैग्नेट बन जाता है उसके संपर्क में आते ही। तो ऐसा ही कुछ होता है
यही चीज़ होती है जब आप अपने आप को, क्योंकि लाहिड़ी महाशय एक बहुत ही पहुँचे हुए संत थे, उनको मतलब वो परमात्मा ही थे एक तरीके से, परमात्मा यानी परम ऊर्जा के समतुल्य ही उनकी ऊर्जा थी। तो वो उस ऊर्जा से, जिससे कि सब कुछ प्रकट है, उस ऊर्जा से बस ट्यून कराना, यानी उसकी पोलैरिटी, उसके पोलर फील्ड में ले जाने की ये बात थी कि जिस चीज़ से आप बने हो उसके पोलर फील्ड में आप चले जाओ, तो जो चीज़ें आपके पास कम है, पोलैरिटी की वजह से वो प्रकट हो जाएंगी। ये किया गया था। तो ये जो पोलैरिटी, ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये इसमें से कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो इस बुक में है, और कुछ एक्सप्लेनेशन जो आपकी द होली साइंस है वहाँ से जो चीज़ें हमने समझी हैं उसको मिला करके यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड, क्या चीज़ समझाई गई है, कैसे ये संभव हो पाया। ये चमत्कार, संसार में कहीं कोई चमत्कार नहीं होता, देयर इज़ अ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग। जो परमात्मा का साइंस है वही आध्यात्मिक विज्ञान है। तो कुल मिलाकर के जो ये एनर्जी है, ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, ये एनर्जी से ही बना हुआ है। इस एनर्जी में ही हम सब पैदा होते हैं। मेरी आंखें, मेरे कान, ये सब कुछ इसी एनर्जी ने मुझे दिए हैं, इसी ब्रह्मांड के अंदर मुझे मिले हैं। इसका मतलब है कि इसी एनर्जी का पार्ट है ये सारी चीज़ें। तो ये जो एनर्जी है, जब इस एनर्जी के साथ आपका योग हो जाता है, तो लाहिड़ी महाशय ने उस लड़के को योग करने के लिए एक अभ्यास बता दिया था। तो गुरु का यही महत्व है कि वो इन अभ्यासों को आपको बता सकता है, इन अभ्यासों में आपको लगा सकता है। जब इन अभ्यासों में आपको वो लगा देते हैं तो आप अपने आप उस एनर्जी के साथ, अगर आप पूरी श्रद्धा से लगे हैं, बिना ये क्वेश्चन किए कि इससे क्या होगा, यहाँ पे हाथ रख करके ऐसे करने से क्या हो जाएगा, बिंदी की तरह लगा के बैठे हैं, क्या हो जाएगा इससे, तो पाखंड लग रहा है, अगर आपके मन में ये है तो आप इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ इस बुक में बताई गई है। इसमें मतलब आपको चमत्कारिक चीज़ें मिलेंगी, लेकिन बात यह है कि उनका एक रीज़न है, एक आध्यात्मिक एक्सप्लेनेशन है, उसका एक जो स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन होता है वो दिया गया है, राइट। और उसके लिए, इसीलिए इस किताब को पढ़ने से पहले आपको जो किताब है, क्या नाम है उसका, कैवल्य दर्शन या फिर द होली साइंस, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। इसीलिए उसके वीडियोस मैंने थोड़े से पहले बनाए हैं, और अगर आप उन वीडियोस को जा कर के देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये लगेगा कि हाँ, थिंग्स आर अ बिट ईजियर टू अंडरस्टैंड, राइट। और बाकी जो इस बुक में लिखा है उसको एज इट इज़ आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी बुक से जो कुछ मुझे पता चला वो उस बुक के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। एंड अगेन मैं ये कहता हूँ कि इनमें से हर चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, मेरे भी अनुभव में हर चीज़ नहीं है। जितनी आई है उसके विषय में ही मैं आपको बताता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ, लेकिन हर चीज़ मेरे अनुभव में नहीं आई है। मैं कोई सिद्ध पुरुष या कोई गुरु नहीं हूँ। मैं केवल और केवल एक तरीके से जो विद्वानों ने बातें कही हैं उनकी बातों को पहुँचाने का एक माध्यम हूँ। मेरा इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है, इस वजह से मैं आपके सामने आकर के इन बातों को करता हूँ, ताकि ये जो मतलब मैं अपने कर्तव्य को, एक तरीके से मैं कर्म योगी की भूमिका निभाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे मेरा कर्तव्य है कि जो हमारी पीढ़ी है, ये शायद आखिरी पीढ़ी साबित होगी अगर हमने प्रयास ना किया, और इसके बाद कोई प्रयास नहीं करेगा। ये जो हमारा छुपा हुआ ज्ञान है, कम से कम वो ज्ञान शब्दों के रूप में तो सामने आए पहले। अनुभव तो बाद की बात है, पहले ये बातें तो सामने आए कि ये बातें अनुभव करने के बाद आती हैं। तो कौन सी बातें अनुभव करने के बाद आती हैं, वो बातें तो सामने आए। बंदा पहले ही दिन ब्रह्म को नहीं जानता जाता जब वो अभ्यास करता है, लेकिन पहले दिन उसे ब्रह्म के विषय में बताया जाता है, पहले दिन उसे चीज़ों के विषय में बताया जाता है, पहले ही दिन वो ज्ञानी नहीं हो जाता। अगर आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो पहले ही दिन आप सारी फिजिक्स नहीं जान जाते, लेकिन फिजिक्स का महत्व, उसके सिग्निफिकेंस को आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है कि ये क्या है, क्यों है और क्यों पढ़ना है ये सब्जेक्ट, राइट। सो इसीलिए हमारा ये कर्तव्य, और इसी कर्तव्य के तहत ही, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे अष्टावक्र गीता हो, मुझे जो कुछ भी जैसा भी भगवान की कृपा से समझ में आया मैंने उस रूप में आपके सामने रखा है। और मैंने ये इंश्योर किया है कि जितना अधिक से अधिक मैं चीज़ों से रिलेट करके वही बात आपके सामने रखूं जो कि शास्त्रों से प्रमाणित होती हो, कहीं ना कहीं किसी जगह से वो प्रमाण आपको मिल जाता हो, राइट। और कुछ चीज़ें मेरे अनुभव में भी आई, तो उस अनुभव में आने वाली चीज़ों को भी मैंने आपके सामने समय समय पर रखा है, राइट। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। चौथा चैप्टर जरूर पढ़िए और कमेंट करिए कैसा लगा आपको चौथा चैप्टर आप इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो क्योंकि इस बुक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी व्याख्या, इसमें क्या लिखा है, क्या पर्पज़ है इस बुक का, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।